अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर और उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले तो इसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर है फ्रैक्शंस के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होती क्या है। मैथमेटिकल नोटेशंस दो तरह की होती हैं, यानी कि आप मैथ में दो तरह की नोटेशंस देखेंगे, एक डेसिमल और दूसरी फ्रैक्शनल। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल मतलब इशारिया वाली, ठीक है। फ्रैक्शनल क्या होती हैं? बटे की शक्ल में होना, यानी अगर लिखा हुआ है 0.5 तो ये डेसिमल नोटेशन है, और इसी को अगर मैं 1/2 लिख दूँ तो ये चीज़ कहलाएगी फ्रैक्शनल नोटेशन, ठीक है। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है इस फ्रैक्शनल नोटेशन को, ठीक है। तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या होती है। अगर हम कोई सी भी दो वैल्यूज़ को बटे की शक्ल में लिख दें तो वो फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कोई भी चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो हम उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। और अगर यही चीज़ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में चले जाएं तो हम कहेंगे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर है तो ये एक फ्रैक्शन है। दूसरे अल्फाज में अगर हम और मज़ीद इसको डिटेल में कहें तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो इस फॉर्म में लिखा जाना है ये चीज़ फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। यानी फ्रैक्शन हम जो आम ज़बान में बोलेंगे बटे की शक्ल में होना फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन, या अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूँ, नॉर्मल सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में, जैसे 5/3 है, ये एक फ्रैक्शन है। और अगर मैं इसी को अलजेब्रिक फॉर्म में ले जाऊँ, मैं कहूँ x का स्क्वायर +1 x डिवाइड बाय x + 3, तो ये अलजेब्रा की फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है, तो ये एक फ्रैक्शन है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 3। यहाँ पे न्यूमरेटर है x² +1 और डिनोमिनेटर क्या है x + 3, ठीक है। अब फ्रैक्शन जो है वो मज़ीद 2 टाइप्स की होती है, यानी फ्रैक्शन की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक होता है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जहाँ पर मैंने कहा फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म, ठीक है। अगर आपका न्यूमरेटर वाला जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो छोटी होगी डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से, तो ये कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x + 1 डिवाइड बाय x का स्क्वायर +1, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन मौजूद है आपके पास उसकी डिग्री, यानी उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो छोटी है, और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल मौजूद है उसकी हाईएस्ट पावर बड़ी है। तो हम यूँ बोलेंगे कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर ऊपर, यानी ऊपर छोटी वैल्यू हो नीचे बड़ी वैल्यू हो, तो ये चीज़ प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चली जाऊँ तो जो ऊपर जैसे कि हम कहें 3/4, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ये चीज़ प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसका उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके फॉर्म यही रहेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लेकिन आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो या बराबर हो जाए उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के साथ। यानी अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ x का स्क्वायर +1/x + 1, तो यही एक्सप्रेशन जो कि प्रॉपर था ये इम्प्रॉपर फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरह से लिखा जाए, यानी बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखा जाए और छोटी को नीचे, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। इसी तरह ये 3/4 अगर प्रॉपर है और मैं इसको इम्प्रॉपर करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, ठीक है। ऊपर वैल्यू बड़ी वैल्यू हो,
न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो ये चीज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। या ये बराबर हो जाए, यानी अगर ये 3/3 हो जाए या 4/3, या तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए डिनोमिनेटर का, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आपका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। ओके, फ्रैक्शन से रिलेटेड जिन बातों का हमें पता होना चाहिए था, या जो चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप को भी कवर करती है, तो उसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन क्या होती है, और फिर उसके बाद प्रॉपर टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड इनफ है। अगली चीज़ है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, जो एक्चुअली हमारे चैप्टर का नाम है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल मीन्स टू मेक पार्ट्स, हिस्से बनाना। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या हुआ, आपको कोई फ्रैक्शन दी गई होगी, आपने उसके मज़ीद हिस्से बनाने होंगे। ठीक है, यानी अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। ओवर x+1 है आपके पास, ये एक फ्रैक्शन है। आपको इसके मज़ीद हिस्से बना के, कोई ऐसे करके प्लस करके यूँ कुछ और 2 हिस्से 3 हिस्से बनते हों उसके फ्रैक्शन के, वो आपको बनाने हैं। तो इस फ्रैक्शन के ये पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगे, यानी कि उसके हिस्से बना देना। यानी हिस्से करने का होगा ना, थोड़ा एक छोटी, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, हल करेंगे तो बराबर इसी के आ जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, किस किस टाइप की एक्सप्रेशन होते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा उसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला जो तरीका हमारे पास मौजूद है वो ये है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं उस एक्सप्रेशन की जहाँ डिनोमिनेटर में लीनियर बट नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हों। ठीक है, पहली टाइप क्या है, आपके डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हों। ठीक हो गया। लीनियर का मतलब क्या होता है, x की पावर 1, नॉन रिपीटिंग डिफरेंट। ठीक है, देखें अगर मैं लिखूँ यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+1 x+2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ये हमारा ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। टाइप 1 के अंदर हमने क्या देखना है, डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद जो एक्सप्रेशंस हैं वो लीनियर, और जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर और नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हों। ठीक है, लीनियर मतलब पावर 1 हो, दोनों की पावर 1 है। एक x+1 है, एक x+2 है, यानी नॉन रिपीटिंग है, एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, तो जब आप इस टाइप की कोई फ्रैक्शन देखें और आपको कहा जाए कि मेक द पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको पहले टाइप डिटेक्ट करनी है, उसके बाद आपको उसका तरीक़ाकार करना है। ठीक है, जब हमें पता लग गया कि हमारे डिनोमिनेटर के अंदर जो आ रहे हैं, हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं, वो लीनियर भी हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं, यानी डिफरेंट हैं, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे वो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। ओके जी, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन मौजूद हो और वहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है कुछ है और डिनोमिनेटर भी कुछ है, और हमने देखा कि डिनोमिनेटर के अंदर जो मौजूद हमारे फैक्टर्स हैं वो लीनियर भी हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हम उसके पार्ट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स आ रहे होंगे उतने ही पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप इस वाले एक्सप्रेशन को लेते हैं, इसके अंदर कितने फैक्टर्स मौजूद हैं, 2 फैक्टर्स हैं, तो पार्ट्स भी 2 ही बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, आप पहला पार्ट लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे x+1 और दूसरा लिखेंगे x+2। इसके लिए एक कांस्टेंट और इसके लिए दूसरा कांस्टेंट है। आप इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे आपका कोई तीसरा फैक्टर भी ऐड हो जाए तो फिर आप
एक तीसरा कांस्टेंट ऐड करेंगे और उसके नीचे वो तीसरा फैक्टर, फॉर एग्जांपल वो x+3 था तो वो ऐड कर देंगे, 4 हुए तो 4 कर देंगे, ठीक है। लेकिन टाइप क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स मौजूद हैं वो लीनियर और नॉन रिपीटिंग यानी डिफरेंट होने चाहिए। तो आपकी पार्शल जो है वो इस फॉर्म के, पार्ट्स जो हैं उस फ्रैक्शन के या पार्शल फ्रैक्शन जो है वो इस टाइप की बनेगी, ठीक है। अब हमारी जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ना 4.1 के अंदर जितनी भी फ्रैक्शंस मौजूद हैं वो इस टाइप 1 की ही हैं, यानी आपको डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर और नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स मिलेंगे जिनको हमें इस अंदाज से ही सॉल्व करना होगा। अब जनरली ये तरीका नहीं है कोई भी मौजूद कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं। हम क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रोसीजर को फॉलो करना है और ये कैसे, और ये ए बी सी की वैल्यूज़ किस तरह से निकलती हैं, और वो हम जब न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे उसको तो हमें पता चल जाएगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जनरली इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, बाकी उसे सॉल्व करने का अंदाज़ क्या होगा वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो हम अपने एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हमारी एक्सरसाइज आ गई है 4.1। कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। एक फ्रैक्शन आपको दी है, कहता है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए, यानी इसके इस फ्रैक्शन के हिस्से बना के इसको सॉल्व कीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, ठीक है, इस छोटे हिस्सों में तकसीम कर दीजिए। ये इसका एक्चुअली कहने का मकसद है। पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, रिजॉल्व टू पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपके चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होगा आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये 4 चैप्टर से है। अब आपके करने का काम ये होगा कि आप उस फ्रैक्शन को डिटेक्ट करें कि ये कौन सी टाइप की है। अब इस वक्त तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो फ्रैक्शंस मौजूद हैं वो उसमें जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो लीनियर और नॉन रिपीटिंग है। तो आपको एग्जैक्टली पता है हमें कौन सा तरीका लगाना है, वो अभी हम लगाएंगे। लेकिन जब आपको सिर्फ क्वेश्चन आता है और कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो वहाँ पे आपको हर टाइप को जहन में रिकॉल करना होगा और वहाँ पे डिटेक्ट करना होगा कि हमें ये किस टाइप की फ्रैक्शन है और हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। फ़िलहाल जो ये टाइप है जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रही है वो है जब आपके डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। जब हमारे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स आते हैं तो फिर हम अपनी इस फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे। सॉल्यूशन में जाएंगे, 7x - 9 x + 1 x - 3, इसको हम पार्शली तोड़ के कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर, ठीक है। ये बन गई हमारी पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हमारा जो जवाब है ना वो इधर ऐसे ये चीज़ इसके बराबर या इस शक्ल में निकलेगी हमारे पास। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई है। लेकिन यहाँ पे 2 अननोन्स मौजूद हैं जिन्हें हमें फाइंड करना है। जब हम इन्हें फाइंड करेंगे उनकी वैल्यूज़ यहाँ इक्वेशन में डाल के पुट करेंगे तो ये हमारे पार्ट्स बन चुके होंगे इस फ्रैक्शन के। और अगर मैं अब इसी ज़बान में बात करूँ तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई होगी इस फ्रैक्शन की, ठीक है। हमें अब ए और बी को फाइंड करना है जो कि 2 अननोन्स हैं। अब ये इस फॉर्म में तो सॉल्व नहीं होते, ठीक है। इसके लिए हमें तरीक़ाकार क्या इख्तियार करना पड़ेगा। हम कहेंगे x + 1 x - 3 दोनों फैक्टर्स से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद बोथ फैक्टर्स। दोनों फैक्टर्स क्या हैं, x + 1 एंड x - 3। जब ये साइड x + 1 x - 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कट जाएगा। अभी मैं लिख के बता रही हूँ आपको डायरेक्टली, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है। दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करना है, कैसे लिखा हुआ आएगा x + 1 x - 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करें इस पूरे फैक्टर को, x + 1 x - 3 बराबर किसके आ जाएगा, इसके। ये पूरा x + 1 x - 3 के साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है, x + 1 प्लस b/x - 3, ठीक हो गया। यही हमने कहा था ना, जो दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं उनको बोथ साइड्स हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। ये बिल्कुल एक जैसे थे, दोनों एक दूसरे से कट गए। हमारे पास रहता है 7x - 9। यहाँ क्या होगा,
पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के साथ। लिखा हुआ क्या आएगा, x+1 x-3 इंटू a ओवर x+1, ठीक है, प्लस x+1 x-3 इंटू b ओवर x-3, दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। ओके हो गया, इसमें तो यकीनन कोई मसले वाली बात नहीं, बस लंबा सा है इसलिए आपको बताया। पहले ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का साइन एज इट इज़, फिर ये पूरा इस बी वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा गया, ठीक है जी। यहाँ से x+1 x+1 से कट गया और यहाँ पे x-3 x-3 से कट गया। हमारे पास आया 7x - 9 यहाँ पे एज इट इज़ a इंटू x-3, ये रह गया, प्लस का साइन एज इट इज़। यहाँ पे क्या रह गया, b इंटू x+1, ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन B1 वॉट ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डालना है। सबसे पहले पुटिंग द फर्स्ट फैक्टर है जी हमारा x+1, ठीक है, ये देखिए पहला फैक्टर x+1 ही है ना। पुटिंग फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0, जब हमने किया x+1 इक्वल्स टू 0 तो x क्या आ गया -1, ठीक है। इस वैल्यू को इक्वेशन बी के अंदर पुट करना है। पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन बी। इक्वेशन बी ये है, 7 x की जगह आ गया -1 -9 इक्वल्स टू a एज इट इज़। x की जगह लिखना है -1 -3 एज इट इज़, प्लस b x की जगह लिखना है -1 और यहाँ पे आ गया +1 एज इट इज़, ठीक है जी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा हमारा -7 -9 a -4 प्लस b -1 + 1 कैंसिल 0, ये बन गया -4a, ये हो गया 0 और हमारे पास -7 और -9 को हम सॉल्व करके देख लेते हैं हमारे पास क्या बनता है। -7 -9 -16, ओके। अब हमारे पास क्या रह गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 4 इधर आएगा, 16/4 इक्वल्स टू a इज़ इक्वल्स टू 4 4 द 16 4, a का आंसर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। पहला हमारा कांस्टेंट टर्म a का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है b फाइंड करने के लिए हम अपने सेकंड फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। हमारा सेकंड फैक्टर क्या है, x-3, ठीक है, ये ऐसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट फैक्टर था x+1, सेकंड है x-3, ठीक है। अब हम x-3 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। पुटिंग सेकंड फैक्टर x-3 इक्वल्स टू 0, हमारे पास आता है x इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसको हम अपनी इस इक्वेशन b के अंदर पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन b जो कि है, दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि याद गलती ना हो कोई, a इंटू x-3 प्लस b इंटू x+1, x इज़ इक्वल्स टू 3 डालना है, यहाँ पे आ गया 3 -9 सॉरी इक्वल्स टू a इंटू x की जगह आ गया 3 -3 प्लस b इंटू x की जगह आ गया 3 + 1, ठीक है जी। 21 - 9 ये 0 प्लस 3 + 1 4 तो आ गया 4b। 21 - 9 12 इज इक्वल्स टू 4b एंड b इज इक्वल्स टू 4 3 3 12 ए ये आ चुका है, बी ये आ चुका है, ठीक है, सिंपल। अब हमें जाके अपना मेन जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था अकॉर्डिंग टू द वो जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बनाई ऑफ टाइप 1, यहाँ पे लाके ए की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू डालनी है, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आएगा।
इसको मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे जाने लगा है। इसको सामने रखा, अब 7x-9 x + 1 x - 3 किसके बराबर है? a = 4 आ गया 4 ओवर x + 1 प्लस b इज़ 3 ओवर x - 3। ठीक है जी, ये आपकी फ्रैक्शन अपने पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अगर हम इस चैप्टर की ज़बान में बात करें तो दीज आर दी पार्श दिस इज़ कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है, ओके हो गया, यानी पार्ट्स में, छोटे पार्ट्स में बनाना पार्शियल फ्रैक्शन है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। हमने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर है और नॉन रिपीटिंग है। सबसे पहले इसकी टाइप लिखेंगे हम। ठीक है, क्या है जी? टाइप 1 व्हेन डी डिनोमिनेटर हैविंग लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। ठीक है जी, तो अब इसके मुताबिक हम इसका सोल्यूशन भी लेंगे और इसका सोल्यूशन होगा x - 11 ओवर x - 4 x + 3 किसके बराबर आ जाएगा? a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर, और ये है हमारी इक्वेशन ए। हमने अपने इन अननोन्स को फाइंड करना है, वैल्यू डालनी है, यही चीज़ हमारा आंसर बन जाएगी। ठीक है, ओके है जी। क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद बोथ फैक्टर्स एंड बोथ फैक्टर्स आर x - 4 एंड x + 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स कट जाएंगे, x - 11 रह जाएगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये दोनों फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? x - 4 x + 3 a डिवाइडेड बाय x - 4 प्लस x - 4 x + 3 b x + 3। ठीक है जी, ऐसे बोथ साइड्स ये हो गई जी मल्टीप्लाई। बार बार ऐसे नहीं लिखूँगी क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो ये वाला फैक्टर होगा एक जैसे वो कट जाते हैं और जो दूसरा फैक्टर है वो साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। अब आप देखें ना, यहाँ पे जो सिमिलर फैक्टर है वो कट गया, जो दूसरा फैक्टर है वो मल्टीप्लाई होके साथ आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी लिख दें तो कोई इसमें मसला नहीं होगा। जितना आगे क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं उसको जितना आप इन स्टेप्स को जितना शॉर्ट कर लें तो वो बेहतर होता है, टाइम सेविंग भी होता है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो ज़ाहिर है वीडियो के लिहाज से भी टाइम सेविंग है, एग्ज़ाम्स में करें तो एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी टाइम सेविंग है, बजाय इसके कि आप हर स्टेप के ऊपर, वो भी अनइम्पॉर्टेंट से स्टेप हैं, नॉर्मल से स्टेप हैं, उनके ऊपर आप टाइम वेस्ट करो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये आगे जी इसको बोलेंगे हम अपनी इक्वेशन बी। ठीक है, पुटिंग फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0, पुटिंग फर्स्ट फैक्टर वॉज x - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x आ जाएगा हमारे पास 4, पुटिंग इन इक्वेशन बी क्या है जी? x - 11 सामने ही, इधर मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ। 4 - 11 a एज इट इज़ 4 + 3 प्लस b 4 - 4। ठीक है जी, ये और ये कैंसिल हो गए। 4 - 11 हमारे पास क्या आता है? 4 - 11 - 7, और ये हो जाएगा 7, 4 3 7 7a, ये फैक्टर 0 हो चुका। ठीक है, यहाँ से हमारा a बराबर आ जाएगा -7/7 1 -1, a इज़ इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, ये हमारा निकल आया पहला वाला अननोन। अब सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। पुटिंग हमारा सेकंड फैक्टर क्या है? x + 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा -3, और हम कहेंगे पुटिंग इन b, x की जगह हमने डाला है -3 - 11 एज इट इज़, और a यहाँ पे आ गया -3 + 3 प्लस b एज इट इज़, x की जगह आ गया -3 - 4। ठीक है जी, इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने ये वैल्यूज़ डाली हैं। -11 - 3 हो गया -14, ये दोनों कैंसिल आउट, फैक्टर 0,
और यहाँ पे आता है b और ये आ जाएगा -7, ठीक है। अब b क्या हो जाएगा, -14 बाय -7, माइनस माइनस से कैंसिल, 7 टू द 14, b इज़ इक्वल्स टू 2। a भी निकल आया, b भी निकल आया। हमारी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनाई थी हमने, ये सेम, इसको यहाँ पे सिर्फ a और b की वैल्यूज़ डालनी है, सेम इसी तरह से लिख देना आपने, ठीक है। क्या लिखेंगे, x - 11 x - 4 x + 3 इक्वल्स टू, a आया है हमारा -1 x - 4 प्लस b आया है 2 x + 3, ठीक है जी। ये आंसर है आपका। आंसर में आपको ये दिया हुआ होगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करनी थी तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस ये है, ठीक है जी। इसको आपने देखना है, आंसर ये होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। सबसे पहले तो हमें टाइप डिटेक्ट करनी है। नीचे डिनोमिनेटर में चेक करना है कि कौन सा फैक्टर है। फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लीनियर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसिबल टू लीनियर नहीं है? अगर ये एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है तो हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें तो इसके लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं ना। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर तो दिया हुआ, लेकिन इट इज़ रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - 1 डिवाइड बाय x + 1 एन x -1, ठीक है। तो हमने लिख लिया ऐसे। अब जब हमने इसको ऐसे लिख लिया तो हमारी अब क्या टाइप बनी, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। हमने टाइप डिटेक्ट कर ली। टाइप 1, डिनोमिनेटर हैविंग लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, ओके। तो इसका सोल्यूशन भी उसी हिसाब से लगाएंगे। हम लिखेंगे 3x - 1 x + 1 x - 1 इक्वल्स टू a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर आर सेकेंड फैक्टर, ठीक है जी। और इसको हम बोलेंगे अपनी इक्वेशन a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों फैक्टर्स को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों फैक्टर्स इस साइड पे मल्टीप्लाई होंगे, दोनों कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 3x - 1। जब हमारे दोनों फैक्टर्स इस a के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो सिमिलर फैक्टर्स कटेंगे और डिफरेंट वाला रह जाएगा, यानी x + 1 और x + 1 कट जाएंगे और x - 1 फैक्टर रह जाएगा। a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 प्लस b के साथ अदर फैक्टर आ जाएगा, x - 1 वाला कैंसिल होगा, x + 1 वाला आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड वाली इक्वेशन। अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, फर्स्ट फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है। फर्स्ट फैक्टर है x + 1 पुटिंग इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। इसको डालना है b में, पुटिंग इन b, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स इज़ -1 इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस b, x इज इक्वल्स टू -1 और +1 एज इट इज़। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, ये फैक्टर 0 हो गया, ये बन गया -2a। यहाँ क्या बनेगा, -3 - 1 -4 -2a, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 द 4, a इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। इतनी बात, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं ना है। अब हमें क्या करना है, अपना सेकंड फैक्टर जो है वो उसको इक्वल्स टू 0 पुट करना। हमारा सेकंड फैक्टर इज़ x - 1, इसको पुट किया इक्वल्स टू 0, x हो जाएगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। पुटिंग इन b, ठीक है जी, डायरेक्टली b में डाल रही हूँ। ये है हमारी इक्वेशन b, ठीक है, जो आ जाएगा 3 इंटू एक्स है, x की जगह 1 - 1 इक्वल्स टू a, x है 1 - 1 प्लस b इंटू एक्स है 1 + 1, ठीक है जी। 3 - 1 इधर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हुए, 0 प्लस 2b, ये हो गया 4 - 1 2 इक्वल्स टू 2b, b इज़ इक्वल्स टू 1, ओके। a और b दोनों हमारे पास आ चुके। अपने मेन एक्सप्रेशन के ऊपर जाना है, यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ डालनी है। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका, ठीक है। तो हमारे फ्रैक्शंस क्या बनी है, पार्शियल फ्रैक्शंस बनी है x + 1 एंड x - 1 की
ए आया है 2/x+1 प्लस बी आया है 1/x-1। ठीक है जी, ये हैं आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके हो गया। ओके जी, नेक्स्ट। अब अगर यहाँ पे कोई तरतीब का फ़र्क आए तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि फैक्टर्स जब हमने बनाए हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी। ठीक है, अगर आपका आंसर इस तरह से हो कि 1/x-1 लिखा है प्लस 2/x+1 लिखा है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तरतीब आप जैसे रखेंगे आंसर उसी तरह से आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह लिखने में भी कोई फ़र्क नहीं है। ओके, आंसर इस तरह भी हो सकता है और आंसर इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 और कह रहा है कि जी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हमें पता लग गया कि हमारे 4th चैप्टर से है ये सवाल। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है कि जो नीचे फैक्टर्स मौजूद हैं वो किस टाइप के हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है। ठीक है, हमें यानी क्या मतलब है, फैक्टर्स बना के इसके जब हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं उस तरह करके हमें बनाने पड़ेंगे, फिर हमारे पास फैक्टर्स आएंगे और फिर हमें पता चलेगा वो फैक्टर्स कौन सी टाइप के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको ब्रेक करना है। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x-3 कैसे करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, आ रहा है हमारे पास -3। तो अगर मैं करूँ 2 1 3, 2 1 2, ठीक है, तो माइनस माइनस नहीं, माइनस माइनस हो जाए तो -3 बनता है और हमें 3 लाना, 3 1 3 करेंगे हम। अगर मैं दोनों को इसको कर दूँ माइनस, इसको कर दूँ प्लस, तो माइनस का साइन इधर लाना पड़ेगा हमें। -3 + 1 प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी रकम की अलामत आएगी, 3 में से बन गया 2। हमें चाहिए -3 और हमें चाहिए +2। सॉरी, हमें वापस उधर जाना पड़ेगा और इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस। ठीक है, अब आएगा हमारे पास +2। ठीक है, तो साइन से साइन कर लिया हमने। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, एक्स का स्क्वायर, ये हैं हमारे फैक्टर्स। ठीक है, -x + 3x - 3। ठीक है, इसको हम अब यहाँ पे लिखते हैं x - 5 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, अब x का स्क्वायर -x + 3x - 3। तो ये क्या बनेगा, x - 5, ये और ये, यहाँ से x कॉमन लिया आ गया x - 1 प्लस 3 कॉमन लिया आ गया x - 1। ठीक है, मज़ीद क्या बना, x - 5 डिवाइडेड बाय x + 3 एंड x - 1। ठीक है जी, अब आ गई हमारी प्रॉपर फॉर्म, फैक्टर्स बन चुके। ठीक है, अब हमें देखना है ये फैक्टर्स कौन सी टाइप के हैं। फैक्टर्स हैं, दोनों लीनियर हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन लीनियर एंड लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर हैविंग लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। सो हमारा सोल्यूशन, हमारी पार्शियल फ्रैक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा, हम लिखेंगे ओवर x + 3 x - 1 क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर, और ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन। ठीक है, ओके जी, दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद बोथ फैक्टर्स x + 3 एंड x - 1। ये सारा कैंसिल होगा, x - 5 रह जाएगा। जब a की बारी आएगी सिमिलर फैक्टर कटेगा, अदर फैक्टर आ जाएगा, प्लस जब b की बारी आएगी सिमिलर फैक्टर कट जाएगा, अदर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन b। अब हमने क्या किया, पुटिंग फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू x - 1 इक्वल्स टू 0, x = 1 पुट करेंगे अबव, पुटिंग इन अबव, x की जगह आ गया 1 - 5 a 1 - 1 प्लस b इंटू 1 + 3। ठीक है, ये बन गया हमारे पास -4
ये दोनों कैंसिल, ज़ीरो हो गई टर्म, 3 और 1 4, 4 बी। अब बी हमारा क्या आ रहा है, -4/4 इक्वल्स टू बी -1, ठीक है, -1, ये आ गया हमारा बी। अब हमें सेकंड के लिए क्या करना होगा, सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करना होगा, ठीक है। पुटिंग सेकंड फैक्टर वॉज x-1 को हमने किया, अब x+3 को करना है, इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3, पुटिंग इन b, ये है जी b, ठीक है। अभी नज़र आ रही है आपको, हमने लिखा -3, -5 आ गया, a एज इट इज़, -3 -1 प्लस b इंटू -3 +3, ये वाला फैक्टर हुआ हमारा 0, ठीक है। ये बन गया -8 a -4 0, a क्या आ जाएगा हमारे पास, -8/-4 इक्वल्स टू a, माइनस से कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, a इज इक्वल्स टू 2, a भी निकल आए हमारी मेन थी जी इक्वेशन ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली, है ना। तो हम लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस विल बी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस विल बी, किसकी, हमारे x-5। अब आपने ना, ये तो हमने फैक्टर्स बनाए थे ना, ठीक है, ये तो हमने सॉल्व किया इसको, जो मेन क्वेश्चन है ना अब आपने वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। x-5 मेन क्वेश्चन ये था, तो हमने बनाए थे फैक्टर्स, ठीक है। x² + 2x जो मेन क्वेश्चन है उसकी एक्चुअली हमने फैक्टर्स उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस निकाली है ना। x² + 2x - 3 किसके बराबर आता है, a है हमारा 2 डिवाइडेड बाय x + 3 प्लस b है हमारा -1 डिवाइडेड बाय x -1। अब यहाँ पे -1 आ रहा है, चाहे तो आप इसके साइन को चेंज कर दें या इसे ऐसे भी लिखा रहने दें, गलती नहीं है ये, ठीक है। चाहे तो आप इसको यूँ लिख दें और यहाँ पे माइनस ना लिखें, अब यहाँ पे प्लस लिख लें, इधर से -1 लिख लें, दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, आंसर आप चेक कर लें। और दूसरी चीज़ ये भी कि इसकी तरतीब से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप -1 x-1 को पहले लिखें, +2/x + 3 बाद में लिख लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ जो आंसर में आपने चेक करनी है ना, वो ये है, क्या ये आंसर ठीक निकले हैं, और ये फैक्टर्स चेक करें कि आपने ये फैक्टर्स अगर ब्रेक किया है तो क्या फैक्टर्स भी ठीक बने हैं, ठीक है। मेन चीज़ आपने ये देखनी होती है। ओके हो गया जी, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा सोचिए कि सवाल आ गया है पेपर में, ठीक है, और लिखा हुआ है जी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमें याद आया, ओ दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 4। ओके, अब हमें क्या करने हैं, अपने डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना है कौन सी टाइप के हैं, ठीक है। सो ये फैक्टर्स बने हुए हैं, हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने देखा दोनों लीनियर हैं, यस, बोथ एंड नॉन रिपीटिंग भी हैं। ओके जी, दिस इज़ टाइप 1, इट मीन्स इट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। तो अच्छा हमें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके हो गया, डिनोमिनेटर हैविंग linear and non repeating factors, so required partial fraction will be हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3x + 3 x - 1 x + 2 बराबर आ जाएगा a ओवर फर्स्ट फैक्टर x - 1 प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर, ठीक है जी। ओके है, अब हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है बोथ साइड्स पे, तो मल्टीप्लाइंग x - 1 x + 2 ऑन बोथ साइड्स, ये सारा कैंसिल, 3x + 3 आ जाएगा इक्वल a है, a का सेम फैक्टर कटेगा, यानी x - 1 कटेंगे और x + 2 रह जाएगा, ठीक है, प्लस b एज इट इज़, x + 2 वाला कटेगा और x - 1 वाला आ जाएगा, ठीक है जी, शॉर्ट। अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, फर्स्ट फैक्टर है हमारा x - 1 इक्वल्स टू 0 डाला, आ जाएगा 1 के बराबर, पुटिंग इन अबव
मेरी ना राइटिंग बहुत गंदी है, खैर आपको हो जाएगी आदत आहिस्ता आहिस्ता। समझ तो आ रहा ना क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाला हमने 3, एक्स की जगह 1 प्लस 3 इक्वल्स टू ए। एक्स की जगह आ गया 1 प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 1। ओके जी, ये तो हो गया ना ख़त्म। ये आ गया 3a, ये क्या बना 3 प्लस 3, 3 3 हो गया 6, 3a 6 बाय 3 इक्वल्स टू ए इज़ इक्वल्स टू 3 2 द 6, 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड फैक्टर को हम ज़ीरो पुट करेंगे। सेकंड फैक्टर इज़ एक्स माइनस 1 था, अब एक्स प्लस 2 आ जाएगा, तो एक्स इज़ इक्वल्स टू -2 पुटिंग इन बी। कहाँ गई बी, ये है जी, ठीक है। इसमें डालने लगी हूँ 3, एक्स की जगह आ गया -2 और +3 इक्वल्स टू ए। -2 +2 प्लस बी इंटू -2 -1, ठीक है। ये वाला हो गया 0 और माइनस और माइनस ये हो जाएगा -3 बी। ये क्या बनेगा 3 2 द 6 प्लस 3 -3 आ जाएगा, -3 इक्वल्स टू -3b, माइनस माइनस से 3 3 से कैंसिल 1 आ गया, b इज़ इक्वल्स टू 1। ओके जी, हमारा b निकल आया है 1। हमें जाना है अपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन के अंदर, ये यहाँ पे जाके मैं वैल्यूज़ डालने लगी हूँ, ठीक है। तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस आर 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा, a निकला था 2 बाय x माइनस 1 प्लस b आया है 1 x प्लस 2, ठीक है। अब जस्ट जाके आंसर चेक कर ले ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। मैंने हिफ्स नहीं किया, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। तो बहरहाल चेक कर लीजिए आंसर ठीक है या नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, सवाल आ गया हमें पेपर में, कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन, अच्छा 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसका हमने डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर फैक्टर्स बने हुए हैं, ओह थैंक गॉड, टाइम सेविंग। फैक्टर्स बने हुए हैं, फैक्टर्स को देखें जी कैसे हैं। फैक्टर हैं हमारे लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ओके जी, डिटेक्शन हो गई है टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 ने हमें ये बताया ये है भी 4.1 से, ठीक है। अच्छा, सो डिनोमिनेटर हैविंग लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग factors, so required partial fraction will be 7x minus 25 divided by x minus 4 x minus 3 हो जाएगी a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 3, इसको कह दिया हमने a, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद फैक्टर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -25, ए के साथ कौन सा आएगा, ये वाला कटेगा, x माइनस 3 आएगा, प्लस b के साथ दूसरे वाला यानी x माइनस 4 वाला आ जाएगा, इसको कह दिया हमने b, ठीक है। अब फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, x माइनस 4, ये है फर्स्ट फैक्टर, इक्वल्स टू 0 डाला, x इज़ इक्वल्स टू 4 आया, पुट इन अबव, ठीक है। आ गया 7 के बाद x की जगह 4 -25 इक्वल्स टू a, आ गया जी 4 -3 प्लस b इंटू 4 -4, ये तो कैंसिल हो गया, 4 -3 1 आ गया, a आ गया, ठीक है। अब 7 इंटू 4 करते हैं, 7 इंटू 4 28 -25 3, a आ गया है जी 3, ठीक है। अब सेकंड फैक्टर वॉज x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज़ इक्वल्स टू 3, पुटिंग इन b, आ जाएगा हमारे पास 7, x की जगह आ गया 3 -25 इक्वल्स टू a 3 -3 प्लस b इंटू 3 -4, ये तो हुआ ख़त्म, 3 ये आ गया माइनस b, ठीक है। अब 7 इंटू 3 -25
आता है -4। ठीक है, अब माइनस माइनस कैंसिल हुए, b आ गया है 4। तो जाके डायरेक्ट वैल्यू डालिए अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 7x - 25 x - 4 x - 3 किसके बराबर है, a है 3 बाई x - 4 प्लस b है 4 और x - 3। ठीक है, दीज आर आर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके जी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा चेंज अगर आपने देखा हो तो वो ये है कि यहाँ ऊपर अब एक क्वाड्रेटिक यानी फैक्टर आ गया है, जो एक्सप्रेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ चुका है ऊपर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना उन सब में ऊपर भी लीनियर था और नीचे भी लीनियर था। नीचे तो लीनियर है लेकिन ऊपर एक पावर 2 आ रही है, यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है। हमने अभी जो आपने अगर इससे पहले लेक्चर सुना हो, हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा और प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी पढ़ी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है जब आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से या बराबर होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी होती है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है। इस वक्त अगर आप ये सॉरी डिग्री जो होती है उसकी, ठीक है, डिग्री जो है वो इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ जो ये ऊपर वाली चीज़ न्यूमरेटर होती है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें एक्स की डिग्री जो है वो 1 आ रही है। ठीक है, नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं, ऊपर क्वाड्रेटिक हैं, ऊपर पावर 2 है, नीचे 1 है। इसका मतलब ये इस वक्त हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर आप पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका नहीं लगा सकते। पहले आपको इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लेके जाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर आप ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर लगा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाए, डिवाइड करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल लें, 5/3, 5 बड़ा है 3 छोटा है, 5 बड़ा है 3 छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये कैसे प्रॉपर में चेंज होगी, डिवाइड कर दें सिंपल, 5 और 3, 3 1 सा 3, 5 में से 3 गया 2 आ गया। ठीक है, ये क्या होता है हमारा क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइज़र। ठीक है, जब हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिवाइड हो जाती है ना तो और वो अपनी प्रॉपर फॉर्म में जाती है तो वो लिखी कैसे जाती है, वो लिखी जाती है जी क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक है, इस तरह से। अब ये तो आंसर आ गया ना डिवाइड, ये जो हमारी टर्म बनती है ना ये वाली, ये प्रॉपर फॉर्म में आ चुकी होती है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई होती है। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू में था ना, हमें पता लग गया, लेकिन अगर ये इस तरह एक्स की फॉर्म में हो यानी पॉलिनोमियल्स हों तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, जब हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है पॉलिनोमियल्स वाली वो प्रॉपर में चेंज होती है ना तो वो लिखी जाती है क्वोशंट ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक है, ऐसे करके उसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक हो गया, यानी जब हम अपनी और ये फ्रैक्शन जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 x + 3। ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी और मैंने इसको डिवाइड वगैरह किया और मैं इसको क्वोशंट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आई। ठीक है, फिर जो मैंने अपना वो पिछला जो हम प्रोसीजर सारा करते आए ना वो हमने इस टर्म के ऊपर लगाना होगा। ठीक है, इस टर्म के ऊपर सारा लगाना होगा वो a + b वाला। ठीक है, और फिर जब हमने आंसर लिखना है ना तो ये क्वोशंट प्लस वो सारा a + b वाला आंसर लिखना होता है। ठीक हो गया, इतनी बात। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी, समझाने के लिए कि मैं काम करने क्यों जा रही हूँ, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हमें इसको प्रॉपर में चेंज करना है। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिए, ये यूज़ होने वाली है हमारे एंड के ऊपर। ठीक है, ओके, इसको डिवाइड करना है, इसको पहले मुझे खोलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2x + 1, या आप यहाँ पे लिखें कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x + 1 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x
माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आ गया जी एक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 6। ठीक हो गया जी। अब ये हमने बना ली है फॉर्म इसको कि हम डिवाइड कर सकें। अब हमने इसको करना है सिंपली डिवाइड। जैसे हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली रकम को अंदर रखा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को रखा बाहर। ठीक है, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर। अब अगर मैं इसको करूँ 1 के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ना 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया ख़त्म। 2 में से 1 गया, एक्स आ गया और प्लस 7। ठीक हो गया। अब ये मज़ीद नहीं डिवाइड हो सकता। इसका मतलब है ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा डिवाइज़र। अब हमने लिखना कैसे है, हमारी ये है मेन क्वेश्चन। इसको अब मैं लिखूँगी कैसे, मैं लिखूँगी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 किसके बराबर आएगा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। क्वोशंट है मेरे पास 1 प्लस रिमाइंडर है ये x प्लस 7 और डिवाइज़र है जी ये चीज़ लिखा हुआ है ना, x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, इसको वापस इस फॉर्म में, इसी का मल्टीपल निकाला था ना हमने, इसको वापस इस फॉर्म में ले जाएं। 1 प्लस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3। ठीक है जी, अब बन गए ऊपर नीचे सेम 1 1 आ गई। ठीक है, अब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर हो गया। ओके हो गया, ये बन गई हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब जब हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है और हमने उसका हमने देखा कि ये है हमारे लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स, तो उसके ऊपर हमारा फ्रैक्शन का तरीका क्या होता है, ये 1 ऐसे ही आता रहेगा साथ 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ना a ओवर फर्स्ट वाला फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड वाला फैक्टर। ठीक हो गया, इसको आप बोल दें a। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 3। ठीक है, इसको बोल दें आप a। ओके हो गया। अब हमने लेना है सिर्फ अपना प्रॉपर वाला पोर्शन। ठीक है, प्रॉपर पोर्शन हमारा कौन सा है, ये है हमारी प्रॉपर वाली फ्रैक्शन। टेकिंग x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 और वो किसके बराबर है, इसके a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। ठीक हो गया। अब हम क्या करते थे, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनको हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देते थे। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 बराबर आ जाएगा a, सिमिलर वाला कटेगा और x प्लस 3 आ गया यहाँ पे प्लस b इंटू ये कटेगा और x माइनस 2 वाला आ जाएगा, इसको आप बोल दो 1। ठीक है, अब हम क्या करना होता था, हमने फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते थे। फर्स्ट फैक्टर बना हुआ है x माइनस 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ गया, इसके अंदर डालें 2, x इज इक्वल्स टू 2, ये बन गया 2 प्लस 7 a, 2 प्लस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 5a, 6 7 8 9। ठीक है, तो मेरा a क्या निकल आया 9/5, 9/5। ओके, अब क्या करना होता है, हमने अपने सेकंड वाले फैक्टर को 0 पुट करना होता है। जब सेकंड वाला फैक्टर है x प्लस 3, वो इक्वल्स टू 0 गया तो x आ गया माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसे पुट करना है हमें, हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 3 प्लस 3 प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 2। इतनी बात क्लियर। 5 माइनस 3 बन जाएगा 4। ठीक है, ये वाला हो गया फैक्टर 0, ये बन जाएगा माइनस और माइनस -5b। ठीक है, अब देखें b हमारे पास क्या निकल आएगा, इधर जाके डिवाइड होगा 4/5 -4/5। ठीक है, इतनी बात सही हो गई हमारी। अब हमारे a b निकल आते थे तो हम क्या करते थे, हम अपनी जाके यहाँ पे पुट करते थे ना, लेकिन अब मैंने इसलिए इसको a कहा था, जो कि एक प्रॉपर 1 क्वोशंट प्लस
रिमाइंडर और डिवाइज़र वाली फॉर्म थी, ठीक है। तो इस वक्त ये है हमारी वो इक्वेशन जिसके अंदर हमें अपने आंसर्स को डालना है, ठीक है। ए और बी हमारे पास मौजूद है, मैं यहीं पे डाल रही हूँ बजाय इसके मैं दोबारा से लिखूँ इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे किया रिमूव, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1 प्लस ए हमारा निकला है 9/5 x माइनस 2 प्लस बी हमारा आया है -4/5 x प्लस 3, ठीक है। अब ज़रा इसे बस थोड़ा सा हमें अरेंज करके लिखना है, ठीक है। कैसे, ये ऊपर 9/5 है ना, मैं इसको लिख सकती हूँ 9/5 इंटू एक्स माइनस 2, कोई मसला तो नहीं ना इसमें। प्लस माइनस माइनस हो गया, 4/5 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब ये है जी हमारा क्वेश्चन था x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस 3, ठीक है। हमारी इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस आर दीज, ठीक है। आंसर आप जाके चेक करें, इंशाल्लाह ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, अब है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है। और हमने पढ़ा है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन होती है। तो हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज करना है और फिर हमने उसके ऊपर अपना पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो है वो प्रोसीजर लगाना है, ठीक है। अब ये बीइंग ये है इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं 5/3, जैसे डिवाइड होगा 5 अंदर 3 बाहर, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो और उसको करने का तरीका क्या है, अब मेरे पास अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/3, ठीक है, तो हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं 5 और 3, 3 1 ज़ा 3, क्या आ गया 2, ठीक है। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। हम इसको लिखते कैसे हैं, जब फ्रैक्शंस की फॉर्म में आते हैं हम उसको लिखते हैं, जो फार्मूला है वो होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ठीक है, ऐसे करके। ओके, अब अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे तो मेरे पास जो कोशेंट है वो ये है, रिमाइंडर ये है और डिवाइज़र मेरा ये था। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी 1 + 2/3, ठीक है। अब आप ये देखो, ये डिवीजन करने से हमारे पास अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। सेम यही काम हमने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, पहले डिवाइड करना है इन दोनों को, ठीक है, और फिर इस फॉर्म में ये चीज़ हम लिख के वो ये जो हमारी फ्रैक्शन है ना, ये इस वाली साइड पे आके जब हम रिमाइंडर ओवर डिवाइडर लिखेंगे ना तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई होगी। फिर इस प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर हम वो पिछला जो हमारा इसको पकड़ेंगे हम, और जो हमारा पिछला सारा प्रोसीजर है ना वो हम सारा लगा देंगे, ठीक है। और फिर एंड पे जाके हम आंसर में क्या लिखेंगे, ये कोशेंट प्लस ये चीज़। अभी मैं सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या ये सवाल का हिस्सा है। ओके, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करें, हमें करना पड़ेगा 2 और x के साथ, ठीक है। 2 3 दा 6 और x का क्यूब। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस -2 2 दा 4 x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और ये इधर नहीं आएगा बल्कि चलो ओके, -2x, ये कांस्टेंट टर्म है, मैं इसको अलग से लिख रही हूँ -2x, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कोई नहीं आ रही। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 और 4 ये बन जाएगा 9x का स्क्वायर। अब x वाली टर्म पहले लिख लें आप, प्लस 2x माइनस 7, ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, अब हमने इसको डिवाइड, यहाँ पे देखें स्क्वायर, अब हमें यहाँ पे 9x स्क्वायर लाना है, मतलब मैं इसको +3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, +3 3 3 ज़ा 9 x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 x, और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये ख़त्म हो गए, 6 7 8 8x,
और ये क्या आ जाएगा -4। ठीक है जी। अब हमारा ये है रिमाइंडर, ये है डिवाइज़र, और ये क्या होता है क्वोशंट। ठीक है जी। अब हमने अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला हमने इसको लिखना किस तरह से होता है। ठीक है, क्या हम लिखते हैं जी, हम लिखते हैं, अब अपनी जो हमारी वो फ्रैक्शन थी मैं वही लिखूँगी यहाँ पे, x³ + 5x² -7 ओवर 3x² -2x -1। मैं इसको लिखूँगी कैसे, मैंने लिखना है क्वोशंट में प्लस करना है रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक है, क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है हमारे पास ये 2x + 3, यहाँ पे आ गया 2x + 3। ठीक है, प्लस रिमाइंडर हमारा ये है 8x - 4 ओवर डिवाइज़र क्या है ये चीज़। ठीक है, यहाँ से भी देख लें ये चीज़ 3x² -2x -1। ओके हो गया। अब आप इसे ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे अब न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो गया है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो गई है। ये चीज़ हमारी बन चुकी है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है, इसको आप बोलें, अब बोलें इसको a। ठीक है, ये a है 6x³ + 5x² -7 डिवाइडेड बाय 3x² -2x -1। ठीक हो गया। अब ये है a। जब हमने आंसर लेना ना, इसको हम सॉल्व करेंगे अपने प्रॉपर पिछले क्वेश्चंस की तरह ये चीज़ लेके। ठीक है, जब हम आंसर लिखेंगे तो दिस फैक्टर प्लस वो जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनी होंगी ना वो यहाँ पे ला के लिख देंगे। ठीक है, अभी अगर इसको a ना भी कहें ना आप तो अभी ठहर जाए, इसको नहीं कहते। ठीक है, बाद में गड़बड़ होगी। अब क्या हो गया जी, हमारे पास हमने कैसे लिखना है, ये हमारा 2x + 3 एज इट इज़ आ गया प्लस। अब आप देखें ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बन तो चुकी है, लेकिन यहाँ पे नीचे अभी तक फैक्टर्स नहीं बने हुए। ठीक है, वो हमें बनाने पड़ेंगे। फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं, 3x² -2x -1, इसको मल्टीप्लाई किया इससे आ गया -3। अगर मैं बनाऊँ 3 × 1 = 3 तो ये माइनस ये प्लस। ठीक है, 3 × 1 = 3 -3 आ जाएगा और -2। ठीक है, ये बनेंगे मेरे इसके फैक्टर्स, यहीं पे करें आप -4। ठीक है, नीचे आ जाएगा 3x² -3x + x -1। ठीक है, थोड़ा लिखा जा रहा है लेकिन ना आपको इक्वेशन प्रॉपर शक्ल में मिल जाएगी, फिर बस आपको आंसर्स डालने होंगे। प्लस 8x -4, 3 कॉमन आ गया, x -3 प्लस 1 आया तो सॉरी ये 1 है, x -1, 1 आया तो x -1 आ गया। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे आ गया 2x + 3 प्लस 8x -4 डिवाइडेड बाय 3x 3x + 1 x -1। ठीक है, अभी हमारे बन गए हैं फैक्टर्स भी बन गए। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे दोबारा से ये तो चल रहा है ना, यहाँ पे +5x² -7 ओवर 3x² -2x -1। ठीक है, इसको आप बोलें a। ठीक है, या अभी भी मत बोलेंगे, अभी भी मैं इसको इसकी फॉर्म में लिख लूँ a + b वाली, तब हम इसको बोलेंगे। अब इसको 2x + 3 प्लस। ठीक है, अब जब हम इसके हमने देखा कि ये जो हमारी है प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पे उसकी पार्शियल फ्रैक्शन का जैसे हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं हम वो यहाँ पे लिखेंगे, और उसको हम कैसे लिखते हैं, a ओवर फर्स्ट वाला फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड वाला फैक्टर। ठीक है, अब ये सही बन गई है, अब इसको आप ये बोलें। ठीक है, अब आपको आंसर डालने में और फिर आंसर को चेक करने में ना प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉपर बन गई हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, लेना है सिर्फ इतनी चीज़ को, इसको। ठीक है, इसको लेके सॉल्व करना है आपने। ठीक है, क्योंकि ये हो ये अब भी सकता है। ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ करेगा यहाँ से, हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है सिर्फ, और जाके हम सीधा ला के यहाँ पे आंसर डाल देंगे। ठीक है, अब आपने लिखना है टेकिंग 8x -4 ओवर 3x + 1 x -1 इक्वल्स टू ये a ओवर 3x + 1 प्लस b ओवर x -1। ठीक है, हमने सिर्फ ये इतना हिस्सा लिया, टेकिंग दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या करते थे हम,
मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स फैक्टर के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस 4, यहाँ आ जाएगा a इंटू सिमिलर वाले कटे x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 वाला कट गया 3x प्लस 1 आ गया। अब हमने क्या करना होता है, फर्स्ट फैक्टर इज़ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 डाला, x क्या आ जाएगा -1/3, ठीक है। अब इसको हमने, इसको बोल दो आप स्मॉल ए, ठीक है, सॉरी ये है, ठीक है जी। इसके अंदर हमने डालना है x इज इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैं डालूंगी क्या बनेगा मेरे पास, 8 एज इट इज़ -1/3 -4, ठीक है, इक्वल किसके आ जाएगा a इंटू एक्स की जगह आ गया -1/3 -1 प्लस b इंटू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ठीक है। 3 3 से कट गया, यहाँ आ जाएगा -1 और +1, ये भी कट जाएंगे, पूरा फैक्टर b हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे क्या होगा, ये हमें चाहे आप कैलकुलेटर पे निकाल लें -1/3 -1 करके तब भी निकल आएगा, एलसीएम लेके निकालें तब भी निकल आएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, ओके, आपको भी समझ आ जाएगी क्या किया है। बी फैक्टर हमारा 0 हो गया था, बाकी हमारे पास ये बन गया, ठीक है, कैंसिल नहीं होते, ये हो जाएगा -8/3 -4, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 3 3 3 कैंसिल -1 माइनस एज इट इज़ 3 1 3, यहाँ पे क्या होगा 3 3 3 से कैंसिल -8 -3 12, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया क्या आ गया -4/3a, और ये क्या बन जाएगा 20 है ना, -20/3, और यहाँ आ रहा है -4/3a, ठीक है। अभी जब इधर आएगा तो अवल तो ये इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा चलें हम जैसे डिवाइड करते हैं, अब ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा -20/3 डिवाइडेड बाय -4/3, ठीक है। अब जब हम अपनी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो बटा उलट जाता है, ठीक है। वो कैसे हम लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा, ए में अब इधर लिख रही हूँ -20/3 इंटू -4/3 को लिखूँगी 3/4, ठीक है। 3 3 से कैंसिल, 4 5 सा 20 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया 5, ए इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक होगी इतनी बात, ये देखिए ओह ऐसे ए हो गया हमारे पास 5। अब हमने क्या करना होता है, हमने लेनी होती है अपनी सेकंड वाली जो है वो सेकंड फैक्टर, एक पुटिंग इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर है हमारा x -1, ठीक है, x -1 इक्वल्स टू 0 डाला तो x इज़ इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हमारी जो इक्वेशन थी उसके अंदर हमने जाके x इज़ इक्वल्स टू 1 पुट करना है। अच्छा जी, इक्वेशन है हमारी वहाँ पे 8x -4 इक्वल्स टू a x -1 प्लस b 3x प्लस 1, ठीक है। इसमें हमें 1 डालना है, 8 की जगह आ गया 1 -4 इक्वल्स टू a 1 -1 प्लस b इंटू 3 1 प्लस 1, ठीक है। 8 -4 ये हो गया 0, 3 + 1 4 आ जाएगा, ठीक है, 4b, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 -4 क्या हो गया 4 इक्वल्स टू 4b, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1, ओके। अब a हमारे पास 5 निकल आया, b जो है वो हमारे पास आ गया है इक्वल्स टू 1। अब हमारी जो इक्वेशन थी जिसको हमने कैपिटल A कहा था, वहाँ पे जाके हमें अब अपनी ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है, a इज़ इक्वल्स टू 5 एंड b इज़ इक्वल्स टू 1, इस वाली ए इक्वेशन में, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2x + 3 एज इट इज़ प्लस a हमारा आया है 5 3x + 1 प्लस b हमारा है 1 x - 1, ठीक है जी। ये है हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस, x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -7 एंड 3x का स्क्वायर -2x - 1, ठीक है जी। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका, ओके हो गया। ओके जी, हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीट हो चुकी है और सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं।
सो अगर मेरी एफ़र्ट आपके लिए हेल्पफुल साबित है तो एक रिमाइंडर, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।